दोस्तों नोड पे का टोकनिज्म आ चुका है एंड यहां पर आप वेट कर रहे हो इसकी प्राइस प्रिडिक्शन को लेकर के एंड फुल टोकनिज्म समझाने को कि भैया क्या कैसे जो है यहां पर रहने वाला है। तो डिटेल के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम सभी को पता है 14 जनवरी को ये जो लिस्टिंग इसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। MEXC, गेट.io वगैरह एंड कुछ एक्सचेंजेस और हैं जिन्होंने कंफर्म कर दिया है। बहुत ज्यादा बड़े मतलब टीयर 1 के एक्सचेंजेस अभी तक भी रिवील नहीं है एंड यहां पर हम जो है डायरेक्ट इसको ग्रास से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस प्रोडक्शन को लेकर के एंड कंपटीशन में जो इसका अभी मार्केट में बैठा हुआ है वो इकलौता ग्रास ही है। तो ग्रास को थोड़ा सा हम साथ में लेके चलेंगे एंड अभी अगर मैं ग्रास के एक्सचेंजेस को यहां पर देखूं, मार्केट के अंदर जाऊं, तो यहां पर ग्रास के अंदर भी जो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस नहीं हैं। आप बोलोगे भाई बाइनेंस पर है, बाइनेंस पर मैं आपको वो रिपीट कर चुका हूं कि बाइनेंस पर स्पॉट में नहीं है, फ्यूचर में है। तो इस चीज को समझ लो कि एक तरह से कि बाइनेंस पर ग्रास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टोकनिज्म पर और यहां पर बहुत ज्यादा देर नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है, लेकिन ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 14 तारीख से पहले आपको कहीं पर भी किसी भी लिंक से कहीं पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी कुछ भी बोले कि क्लेम के लिए कुछ भी आए, नहीं, आपको यहां पर ही क्लेम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इसके डैशबोर्ड के ऊपर जो हमारा नोड चल रहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम इसके सबसे पहले यूजेस की बात करें जो कि बहुत अच्छा इंपैक्ट पहुंचाएगी एक लॉन्ग टर्म के लिए, कि किसी भी टोकन की अगर यूटिलिटी अच्छी है तो जाहिर सी बात है जब वो टोकन यूज हो रहा है तो उसकी प्राइस मतलब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है ना, किसी की डिमांड है तो वो प्राइस उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी। यहां पर सबसे पहले तो यहां पर जो नोड पे पावरिंग नेटवर्क ट्रांजैक्शन में काम आने वाला है एंड इसके बाद में स्टेकिंग इंसेंटिवाइज, इसका जो स्टेकिंग है वो हमारे को साथ ही साथ देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इसे स्टेक कर सकते हो, तो इसमें भी यूज होगा, इससे जल्दी हमें टोकन भी मिलेगा, सारी बात करने वाले हैं, है ना। इसके बाद में इकोसिस्टम गवर्नेंस, यानी कि हमारा जो टोकन है वो यहाँ पर टोकन होल्डर को एंड यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन वगैरह के, तो यहाँ पर जो हम काम करेंगे ना, मतलब जो नोड पे का प्रोजेक्ट है उसको यूज करने के लिए हमारे को नोड पे का ऑप्शन मिलेगा कि हम नोड पे के अंदर भी उसको जो है एज ए फीस पे कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए हम आते हैं टोकनिज्म के ऊपर। तो इन्होंने जो टोकनिज्म है हम सभी को बताया कि इसको जो मैक्सिमम सप्लाई वो 1 बिलियन टोकन की रहने वाली है, जिसमें से इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई 208 मिलियन टोकन की जो है इन्होंने रखी है। नोड पे का टोकनिज्म कुछ इस तरीके से है, यहां पर इस चार्ट को आपको देखने से बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना सी समझ लो कि 42% डायरेक्ट कम्युनिटी को जो है देने की इन्होंने जो है बात की है। एंड यहां पर हम जो दूसरी चीज और देखें, इन्वेस्टर एंड एडवाइजर, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर और एडवाइजर, एडवाइजर कौन रहेंगे, वो एक तरह से कम्युनिटी ही होती है, ये चीज समझ लो, या फिर कि इसमें से एडवाइजर हटा लो तो इन्वेस्टर के पास ही जाने वाला है। टीम के पास में यहाँ पर 14% की सप्लाई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 साल तक टीम के पास एक भी टोकन नहीं होगा। इसको ध्यान से समझ लो कि टीम के पास 1 साल तक कोई भी टोकन नहीं होगा, ये काफी अच्छी चीज है। हालांकि टीम ने ही ये सारी चीज की है और टीम ही अपने टोकन नहीं ले रही है, तो समझ लो उनका फ्यूचर प्लान काफी अच्छा खासा तंगड़ा है। ठीक है ना, मंथली नोड कॉइन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल कुछ इस तरीके से इन्होंने जो दिया हुआ है, मतलब 100% की सप्लाई को इसको आने के लिए यहाँ पर 39 यानी 39 महीने का जो है टाइम लगने वाला है, यानी 3 साल से ऊपर का समय इनको लगेगा 100% की सप्लाई आने के लिए। यहाँ पर कम्युनिटी इंसेंटिवाइज के लिए टोटल जो टोकन है 420 मिलियन टोकन है, जिसमें से फ्यूचर के लिए जो रखे गए वो 265 मिलियन है एंड अभी के लिए जो आपको मिलने वाले हैं एयर ड्रॉप के तौर पर वो 115 मिलियन टोकन मिलने वाले हैं। अगर मैं इसको एग्जैक्ट मतलब परसेंट में कैलकुलेट करूं तो यहां पर 11.5% की सप्लाई आपको एयर ड्रॉप 1 में मिलने वाली है। बाद बाकी के जो टोकन बचे 265 मिलियन वो आपको नेक्स्ट एयर ड्रॉप में मिलते चलेंगे। हम सब, मैंने आपको बोला था कि भैया इसके जो है एक एयर ड्रॉप नहीं होगा, आगे भी एयर ड्रॉप होते चलेंगे। ठीक है ना, बाकी के 40 मिलियन टोकन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो लोग रहेंगे नोड वाले और स्टेकिंग वाले, उनको मिलने वाले हैं। तो स्टेकिंग से भी एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, तो स्टेकिंग जो लोग करना चाहेंगे उसके ऊपर हम कभी और डिटेल के अंदर बात करेंगे, वो सारी चीजें एक अलग है। यहां पर मैं बात करूं इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर के पास में 215 मिलियन, टीम के पास में इतना। एंड जब मैंने आपको बोला कि टीम के पास में जो 12 महीने तक यानी 1 साल तक टोकन नहीं रहेंगे, तो यहां पर आप जो देख सकते हो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 12 मंथ जो क्लिफ है इनका एंड देन 24 महीने का जो है यहां पर लीनियर है। तो यहां पर अगर इनका जो चार्ट फॉलो करके देखोगे तो यहां पर जो है टीम लिख रखा है इन्होंने ये, एंड टीम की जो है ये वाली जो है चार्ट है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 12 महीने तक इनके पास, 12 महीने से पहले कोई भी टोकन नहीं थे, 12 महीने से आना स्टार्ट हुए हैं और ये खत्म हो जाएंगे यहां पर। एंड यहां पर ही साथ इन्वेस्टर एंड एडवाइजर को देखोगे तो इनका भी जो है लीनियर कुछ इसी तरीके से यहां पर जो देखने के लिए मिला है कि 1 से लेकर 12 महीने तक का जो क्लिफ रहेगा एंड साथ ही साथ यहां पर जो है 36 महीने के अंदर ये जो पूरे टोकन इनका जो है लीनियर जो रहने वाला है। तो क्लिफ जो है यहां पर एक्चुअल में किन को 1 महीने का रहने वाला है, किन को 12 महीने का
रहने वाला है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक चीज अगर आप देखोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि हर एक महीने का रो, हर एक महीने का क्लिप हो, लेकिन एंड में जाकर के अगर इसके चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये लाइन सीधी सी चल गई है ना। यहां पर मतलब शुरू से लेके हर एक महीने इनको टोकन मिलेंगे, एंड में आके यहां पर 27 में 28वें महीने में आकर के इनको जो है 12 महीने का क्लिफ जो है यहां पर दे दिया गया होगा, जिस तरीके से आप जो देख सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब टोकनिज्म बहुत काफी अच्छा खासा स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। इस चीज को देख करके मतलब समझ लो कि फ्यूचर प्लानिंग एकदम सटीक सी की हुई है इन्होंने। बाकी का टोकनिज्म में पढ़ना चाहते हो तो इनके डॉक्यूमेंट्स में आकर के जो डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। हम बात कर रहे हैं नोटपे के एयर ड्रॉप बन के, तो यहां पर जो लोग परेशान थे भैया सीजन 2 को लेकर के, भैया हमको बहुत ज्यादा कम एलोकेशन मिली, इन्होंने यहां पर भी कंफर्म कर दिया है। तो टोटल जो टोकन हमारे को मिलने वाले 115 मिलने वाले हैं, 115 मिलियन, है ना। इसके बाद में यहां पर जो है जिन लोगों ने अर्ली के अंदर ज्वाइन किया, जिन्होंने सीजन 0 यानी सीजन 0 मई जून जुलाई अगस्त चला, एंड हर एक महीने के लिए इन्होंने जो है 15.7 मिलियन का समथिंग टोकन रखे। 15 मिलियन बोल दूंगा मैं इनको, एक तरह से समझना, 15 मिलियन टोकन उनको मिले हैं जिन्होंने मई के अंदर फार्म किया था। और समझ सकते हो कि कितने ही कम यूजर रहे होंगे मई के अंदर। इस वजह से मैं आपसे बोलता हूं कि भैया अगर अर्ली के अंदर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट बता रहा हूं तो कम यूजर हैं, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में यूजर बढ़ते चलेंगे। यहां पर इन्होंने जो है हर एक महीने के अंदर जो 15 मिलियन टोकन दिए। साथ ही साथ हमने देखा कि यहां पर बहुत ज्यादा यूजर बढ़ चुके थे नवंबर तक, एंड दिसंबर में आके काफी ज्यादा यूजर बढ़ गए। साथ ही साथ क्योंकि ये बोनस इवोक था तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 5 मिलियन टोकन दिए। इस वजह से यूजर्स के पास में वो 2 3 4 टोकन 5 6 टोकन ऐसे करके आए। तो इस तरीके से इन्होंने जो है एयर ड्रॉप बन दिया। अब यहां पर बात आ रही है कि भैया इसकी प्राइस कितनी जा सकती है, ठीक है। यहां पर प्राइस को अगर मैं देखूं तो यहां पर 115 मिलियन टोकन है जो कि कम्युनिटी के पास में है, एंड साथ ही साथ अगर मैं टोटल इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो वो हमारी रहने वाली है 208 मिलियन, यानी 100 मिलियन एक तरह से समझ लो कि 100 मिलियन जो है कहां गई। 100 मिलियन जो मैं यहां पर एज्यूम कर पा रहा हूं वो लिक्विडिटी के अंदर जाने वाली है, क्योंकि यहां पर अगर ये 10 एक्सचेंज के ऊपर आया, है ना, तो हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हद तक उनको 10-10 मिलियन टोकन की जो सप्लाई है लिक्विडिटी के लिए चाहिए रही होगी। एंड अभी आप बोलोगे कि 10 एक्सचेंज तो अभी इसने अनाउंस भी नहीं किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इन्हीं एक्सचेंज तक सीमित रहेगा? बिल्कुल से नहीं। ये मेरे को एक स्टेप आगे लग रहा है ग्रास से, एंड ग्रास की जो यहां पर सप्लाई आई थी वो इससे कहीं ज्यादा आई थी। ग्रास का सेम टोकनिज्म नहीं था, इससे एक स्टेप पीछे ही था, है ना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रास से कहीं फार बेटर ये करता हुआ नजर आएगा अगर एक साथ आया होता। लेकिन अभी क्या है कि ग्रास, क्योंकि हम मार्केटिंग में देख रहे होते हैं कि भाई बिटकॉइन पहले आया, वो किंग बन गया। बिटकॉइन से अच्छे अच्छे कॉइन अपने साथ में फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैं नाम बोलूं इथेरियम का, अगर आप एज ए डेवलपर, एज ए खुद ब्लॉकचेन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो तो आप बिटकॉइन को और इथेरियम को में से आप चॉइस करने के लिए बोलूं तो आप इथेरियम को पकड़ोगे, ना कि बिटकॉइन को। लेकिन वहीं पर क्योंकि बिटकॉइन किंग है तो वो किंग ही है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, फिर चाहे वो सामने वाला इंसान, सामने वाला प्रोजेक्ट कितना भी स्ट्रांग बनके क्यों ना आ जाए। वैसे ही इस कैटेगरी के अंदर ग्रास बनके आ चुका है। इसको बीट करना बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा। तो अभी हाल फिलहाल में तो कहीं कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतना ज्यादा बीट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके आसपास बिल्कुल से आ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया 208 मिलियन की सप्लाई के साथ में अगर हमें $1 की प्राइस चाहिए तो सीधी सीधी बात है कि हमारे को जो इसका मार्केट कैप है वो इसका 208 मिलियन डॉलर का चाहिए रहेगा। अभी यहीं पर मैं बात करूं कि अगर इसकी मार्केट कैप 100 मिलियन डॉलर की रहती है तो इसका जो प्राइस है वो $0.5 होता हुआ नजर आएगा। तो अभी आपसे मैं खुद पूछूं कि भैया आप एक चीज बताओ कि इसका मतलब फंडामेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ग्रास से एक स्टेप ज्यादा, है ना, कम्युनिटी पॉजिटिव, एंड मार्केट हमारी पॉजिटिव वे में जाती हुई नजर आ रही है, तो इसका मार्केट कैप कितना जो है हम एज्यूम कर रहे हैं। तो आप खुद से फटाक से बोल दोगे भैया 200 300 400 500 मिलियन जाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जबकि मैं यहां पर ग्रास को देख रहा हूं तो ग्रास का जो यहां पर मार्केट कैप है तो वो अभी हमें 606 मिलियन डॉलर का देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया इससे हमें आधे वही देखने के लिए नहीं मिल सकता, आसपास देखने के लिए नहीं मिल सकता, थोड़ा सा कम देखने के लिए नहीं मिल सकता? बिल्कुल से मिल जाएगा भाई।
यहां पर इसका यहां पर मार्केट देख लो, मतलब एक्सचेंज देख लोगे किस किस एक्सचेंज पर है, बहुत ज्यादा बड़े एक्सचेंज नहीं है। यहां पर MEXC ने कंफर्म कर दिया, यहां पर Get.io ने कंफर्म कर दिया है ना, यहां पर बिटगेट ने कंफर्म कर दिया है, यहां पर दूसरे एक्सचेंज है उसने कंफर्म कर दिया है। एंड आगे आने वाले टाइम में अगर इसके पास में एक भी ऐसा एक्सचेंज आ गया जो कि Tier 1 का एक्सचेंज रहा, तो वो ग्रास की मार्केट कैप को भी बीट करता हुआ नजर आएगा। अब मैं मार्केट कैप को क्यों इतना यहां पर हाईलाइट करता हुआ नजर आ रहा हूं, उसके पीछे की वजह यही है कि यहां पर ये जो टोकन है, ये 1 साल तक यही टोकन रहने वाले हैं मार्केट में। 1 साल से पहले, या मतलब 1 साल से पहले, मतलब 1 साल से पहले आएंगे, सॉरी, है ना, लेकिन इतने ज्यादा टोकन आपको जो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि यहां पर आपको जो मार्केट कैप है बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहूं, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, मैं इसको $1 से नीचे सेल आउट नहीं करने वाला हूं। बाकी का आप अपना देख लेना कि कितने डॉलर पे क्या करना चाहते हो। और साथ ही साथ मैं अगर अपनी बात करूं, तो क्योंकि मैं ये सारी चीज देख रहा हूं, मैं इसको एज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह जो है ट्रीट करने वाला हूं। मैं इसको स्टेकिंग पर लगाने वाला हूं। बाकी का अपना देख लेना किस तरीके से क्या करना है, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर से करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए 300-400 मिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप है बनाना बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा। अगर 400 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप आती है तो जाहिर सी बात है इसका जो प्राइस है वो $2 जाता हुआ नजर आएगा। और मेरे को नहीं लगता है कि 400, यार बहुत प्यार से चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, कम्युनिटी को साथ देना पड़ेगा, ये जब ये सारी चीज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।